Welcome students. The next topic in the sequence is electric field and it is denoted by E, capital E, and again it is a vector quantity, so you can write it in this way also in vector form. What do you mean by electric field? So it is the range around a charged body in which another charged body experiences an electrostatic force. क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई भी चार्ज है हमारे पास, कोई भी चार्ज है, ठीक है ना, और इस चार्ज की एक रेंज होती है जहां तक इसका असर हमें देखने को मिलता है। भाई हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको अगर हम पास में लेके आएंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो क्या ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे? तब नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब हर एक चार्ज पार्टिकल का एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर ही वो अपने असर को दिखा सकता है, ठीक है। तो उसी दायरे को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने एक चार्ज ले लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज, ठीक है ना। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो अभी आप लोगों को याद करने को कि ये पहली बार आप लोग सुन रहे हो। सोर्स चार्ज, ठीक है ना। तो ये जो मेन जो चार्ज ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। और ये सोर्स चार्ज की एक रेंज है, ठीक है भाई। इसकी रेंज में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ गया तब उसके ऊपर वो अपना असर दिखाएगा। जैसे मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसकी एक रेंज है, ठीक है, उस रेंज के अंदर आना जरूरी है। तो वही कह रहा है, द रीजन अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी इन विच अनदर चार्ज्ड बॉडी एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जब भी वर्ड आए तो समझ जाओ कि ये जो सोर्स चार्ज है क्या रुके हुए हैं, ठीक है ना। हम जो भी हम स्टडी कर रहे हैं फिलहाल, वहां पे जो चार्जेस हैं वो सब स्टेशनरी पोजीशन में रुके हुए हैं वो। अब इसकी रेंज को टेस्ट करने के लिए हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेंगे, ठीक है ना। और उसके लिए हम कौन सा चार्ज पार्टिकल लेते हैं? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज बेसिकली क्या है? ए स्मॉल इमेजिनरी चार्ज विच एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक ये इमेजिनरी चार्ज है, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखिए कि इमेजिनरी, हमने इमेजिन किया है ये चार्ज, ठीक है। एक इमेजिनरी चार्ज है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। हम इसको जस्ट एज ए टेस्टिंग किट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये कैसा हमने लिया है? ये पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। जो हमने माना है इसको हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज माना है, तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं प्लस क्यू नॉट, ठीक है ना। तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 हम मान के चलते हैं। और अगर मान लीजिए अब जैसे ये सोर्स चार्ज है तो इसकी अपनी एक रेंज है, इस तरीके से मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज है तो इसकी भी अपनी कोई रेंज होगी। तो यही हमने इमेजिन किया है कि ये टेस्ट चार्ज इस तरीके से है कि इसकी अपनी कोई भी रेंज नहीं है, ठीक है ना। इट डज नॉट हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये जस्ट एज ए टेस्टिंग किट हम यूज कर रहे हैं, क्लियर है। तो होगा क्या, जब ये इसकी रेंज में आएगा तो देखिए सोर्स चार्ज अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव लेंगे और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है, तो उस केस में क्या करेगा? ये रिपेल कर देगा। और अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो उस केस में इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वो इसकी रेंज को पता करता है कि कहां तक इसका इन्फ्लुएंस है। तो वो चेक करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। तो देखिए दोनों केस हम ले लेते हैं। मान लीजिए सोर्स चार्ज को मैंने पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो बाहर की तरफ निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है? इमेजिनरी लाइन्स हैं ये, ठीक है ना। ये भी इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो कि इसी को, रेंज को ही बताती हैं, ठीक है। तो हम हर बार तो ये सर्कल बना नहीं सकते, हर बार तो ये चार्ज के चारों तरफ सर्कल ड्रॉ कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं? इसको लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, लाइन से, ठीक है ना। इस तरीके से लाइन से अपने इसको बता देते हैं, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है ना। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कैसी होती है? इमेजिनरी होती हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरीके से हम बताते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लाइंस की हेल्प से बताते हैं। तो क्या कह रहा है कि अगर इसकी रेंज में मान लीजिए हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा? ये इसको रिपेल करेगा, इसको दूर ढकेलेगा, ठीक है ना। तो इस लाइन के अलोंग ढकेला,
ऐसे मान लीजिए चार्ज यहाँ होता तो ऐसे ढकेलता, यहाँ पे होता तो ऐसे ढकेलता, मान लीजिए टेस्ट चार्ज यहाँ होता तो इसको इस तरीके से ढकेलता। ठीक है, तो ये इस तरीके से, इसलिए एरो जो है बाहर की तरफ पॉइंट आउट की गई है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज से हमेशा एरो क्या निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है ना, दे एमर्जेस आउट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। तो ये अब ये देखिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसको इस तरफ से ढकेल रहा है इसका मतलब फोर्स लग रहा है इस तरफ। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है ना, Fe ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस तरफ ढकेलेगा इसको। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये जो फोर्स, अब क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों में डायरेक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो दोनों की ही डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो फोर्स भी देखिए इस तरफ ही लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी और यही डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ही डायरेक्शन सेम होती है। क्लियर है? इस तरीके से अगर सोर्स चार्ज को मैं नेगेटिव ले लूं और इसकी रेंज में अगर टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो अब देखिए फोर्स कैसा लगेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इनवर्ड हो गया। तो उस केस में क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इनवर्ड, मतलब सेम डायरेक्शन होती है, दे बोथ हैव सेम डायरेक्शन। तो अगर इसी तरीके से अगर टेस्ट चार्ज को यहां रख दूं तब भी इसको इस तरीके से खींचेगा ये, तो इस तरह, तो देखिए नेगेटिव सोर्स चार्ज के अंदर की तरफ आती हैं फील्ड लाइंस। ठीक है ना, तो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड गोज टूवर्ड्स और टर्मिनेट एट द नेगेटिव सोर्स चार्ज। ठीक है ना, यहां पे आगे खत्म होती है, नेगेटिव की तरफ आती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो अपन रेंज को तो इस तरीके से, फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो इस तरीके से दिखाते हैं और इसी चीज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से भी दिखा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोर्स चार्ज जो है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सोर्स चार्ज हम कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन टेस्ट चार्ज जो है हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। द डायरेक्शन ऑफ E इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ F। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन दोनों क्या होगी, सेम होंगी। ठीक है ना, दैट इज E इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द टेस्ट चार्ज Q0 वुड टेंड्स टू मूव इफ फ्री टू डू सो। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो जिस तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि इस वाले केस में देखिए टेस्ट चार्ज को रिपेल करे तो टेस्ट चार्ज किस तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उसी जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वाले केस में देखिए टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है तो टेस्ट चार्ज इस तरफ से मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हो आप। रेंज क्या होती है, तो मैक्सिमम रीजन टिल वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है ना, तो किसी भी सोर्स चार्ज के चारों तरफ, मतलब एक ऐसी बाउंड्री जहां तक उसका असर हमें देखने को मिले तो वो क्या है, रेंज है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम रीजन टिल वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इज कॉल्ड रेंज। क्लियर? नाउ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इनके बीच में क्या रिलेशन। अब ये एक रिलेशन तो समझ में आ गया कि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन E से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स को अपन इस तरह, तो इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है ना, दोनों की ही डायरेक्शन सेम होती है। एक चीज तो हमारे सामने क्लियर है। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन देखिए, जनरली टेस्ट चार्ज इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो जनरली जो है, जो भी टेस्ट चार्ज होता है वो सोर्स चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है ना, तो अगर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन। तो मान लीजिए दोनों के बीच में, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में दूरी कितनी है, r है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल्स टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो सोर्स चार्ज Q है और टेस्ट चार्ज Q नॉट है, तो Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये जो फैक्टर है ये K Q अपॉन
आर स्क्वायर, ये जो फैक्टर है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना। इसको अपन ई से डिनोट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल्स टू ई क्यू नॉट, और इन अनदर वर्ड्स यू कैन से E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो ये रिलेशन है इसके बीच में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम ऐसा यूनिट निकालें तो क्या निकलेगी, फोर्स की तो होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, सोर्स चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुई है ना। तो इसलिए देखिए इसमें सोर्स चार्ज इन्वॉल्व होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स चार्ज विद विच टेस्ट चार्ज इंटरेक्ट्स, ठीक है। तो सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है टेस्ट चार्ज जो है इंटरेक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज द सोर्स चार्ज। सिमिलरली वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक तरीके से ये भी एक मेजरिंग पैरामीटर ही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पीछे निकाली थी उसी को मेजर करने का एक पैरामीटर है, ठीक है ना। मेजर कैसे करते हैं अपन, तो इट इज ए मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का ही एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये सोर्स चार्ज यहां पे है, ये सोर्स चार्ज है, तो जितना इससे दूर जाएंगे, ये इसकी रेंज मान लीजिए आप, तो जितना इससे दूर जाएंगे उतना ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करेगा ये, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अगर एक इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज मैंने यहां रख दिया, ठीक है, इसके एकदम जस्ट पास में एक टेस्ट चार्ज मैंने यहां रखा, एक टेस्ट चार्ज मैंने यहां रखा, ठीक है। तो देखिए तीनों टेस्ट चार्ज के ऊपर अलग अलग तरीके से फोर्स लगेगा। इसकी बात कर लेते हैं, तो ये तो देखिए इसकी रेंज से ही बाहर है, तो इस पर तो फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा किस पे लगेगा, क्योंकि सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है, तो सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स किस पे लगेगा, इसके ऊपर लगेगा, ठीक है ना, एज कंपेयर टू दिस। तो यही तो कह रहा है वो, ठीक है ना। तो इसी चीज को मेजर करने की एक पैरामीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है, उसकी तीव्रता बताता है कि कहां पे कितनी होगी। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी, ठीक है ना। और इससे इसकी रेंज से बाहर चले जाओगे तो जीरो हो जाएगी। तो वही बताता है, पैरामीटर है। इट गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। क्या बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो जब हमने पीछे जो ड्राइव किया था फॉर्मूला E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, तो वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल इसकी फॉर्म है, ठीक है। तो इसको लिमिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, तो E इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो वेयर एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है, तो इसको इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं मैथमेटिकली। तो क्यू नॉट जो है वो एक तरीके से टेस्ट चार्ज है, तो इसकी अपना कोई वजूद नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो अपन ने क्या बोला, इसको टेंड्स टू जीरो, मतलब एक तरीके से नेग्लिजिबल है ये, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज कंसिडर्ड टू बी वैनिशिंगली वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हम इसको इमेजिन करते हैं, विच टेंड्स टू जीरो, जीरो के समान हम मानते हैं, क्योंकि हमने इसको इमेजिन किया है जस्ट अपनी मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए, ठीक है ना। बिकॉज इफ इट इज नॉट स्मॉल इट विल हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये स्मॉल नहीं होता, अगर टेस्ट चार्ज स्मॉल नहीं होता, तो टेस्ट चार्ज की भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती, इसकी अपनी एक रेंज होती, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी अगर होगी और इसकी भी अगर होगी तो वो फिर अलग तरीके से इंटरेक्ट करते, ठीक है ना। उस केस में क्या होता कि ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाता, और जितना ये इसके ऊपर लगाता उतना ही टेस्ट चार्ज भी इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाता, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो वहां पे पैरामीटर्स अलग होते। तो हम ये क्या मान के चल रहे हैं कि टेस्ट चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है ना। हमने ऐसे इसको इमेजिन किया है, ताकि अब जो भी फोर्स निकल के आएगा वो सारा का सारा इसके ऊपर किसकी वजह से निकल के आएगा, सोर्स चार्ज की वजह से निकल के आएगा। तो यानी कि ये फोर्स खत्म हो गया, ठीक है। तो ये वाला फोर्स निकल के आएगा,
ठीक है। और इससे हमें इसको स्टडी करने में आसानी होगी, सोर्स चार्ज को। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि क्या रिलेशन आया, फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज क्योंकि नेग्लिजिबल है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ही कम है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि सारा का सारा जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा, इस सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से सारा का सारा रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के। तो फोर्स कौन सा, जो ये सोर्स चार्ज इसके ऊपर लगा रहा है, टेस्ट चार्ज के ऊपर। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला फोर्स नहीं आया कि जो टेस्ट चार्ज कितना लगा रहा है, ठीक है ना, वो नहीं आया इसमें। तो सारा का सारा जो इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसकी आ रही है निकल के सामने, सोर्स चार्ज की वजह से आ रही है। तो देखिए अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने आपको कहा था कि जो ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और टर्मिनेट कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे ये टर्मिनेट होती है। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इसको आप यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज लीजिए और यहाँ पे आप लीजिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, तो द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, जैसे ये इमेजिनरी लाइन है मान लीजिए, इनको जो ज्वाइन कर रही है, ठीक है, तो अगर मैं इसको फ्री कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इन चार्ज को फ्री कर दूं, भाई हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं कि जो चार्ज हमारे स्टैटिक पोजीशन पे, रुके हुए पोजीशन में है, लेकिन अगर मैं इनको अलाउ कर दूं कि ठीक है भाई तुम मूव कर सकते हो, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे जाएगा, वो ये पाथ फॉलो करते हुए नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा। ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ओरिजिनेट करती हैं, बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल पाथ है कि इन पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा। ठीक है, किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये लाइन फॉलो करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये लाइन फॉलो करेगा। तो दीज आर द पॉसिबल पाथ्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से चलता है ये। और कहाँ जाएगा, नेगेटिव के अंदर जाएगा। तो नेगेटिव के अंदर जो है, नेगेटिव चार्ज के अंदर ये फील्ड लाइन जो है टर्मिनेट होती है, होती यहाँ तक आती है, इसके अंदर आती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस तरीके से इन पाथ को फॉलो करते हुए नेगेटिव के पास जाएगा। क्लियर है? अब जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव ही जाए, हर बार पॉजिटिव ही जाए। नहीं, यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी के अलोंग होगी, स्ट्रेट। और अगर मान लीजिए ये वाला पाथ फॉलो करता है, ये वाला कर्व्ड पाथ, इस तरीके से, अगर मान लो यहां से ना जाके ये चार्ज इस तरीके से मूव करके माइनस क्यू के पास जाता है, तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्योंकि एक कर्व्ड पाथ है, तो किसी भी कर्व्ड पाथ के ऊपर जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, टेंजेंट होती है। तो मान लीजिए अपन इस पॉइंट पे देखते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो कैसी होगी, टेंजेंट होगी। ठीक है, तो वही कह रहा है। तो इफ डायरेक्शन इज अलोंग कर्व्ड पाथ, अगर आप कर्व्ड पाथ के ऊपर डायरेक्शन देखोगे तो टेंजेंट होगी, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन एज टेंजेंट एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल होगी वो। ठीक है ना। ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। क्लियर? अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पीछे निकाली थी, उसी को हमने वेक्टर नोटेशंस में अगर इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, तो वेक्टर फॉर्म में सिंपल, इसको देखिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वही याद रखो आप, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाली है, इसको ऐसे याद रखिए आप कि फोर्स क्या था, के क्यू नॉट, सॉरी, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फोर्स निकाला था। अब इसी फोर्स के अंदर ये वाला जो फैक्टर है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसी फोर्स को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं इसकी, के
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और साथ में इसके यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, डायरेक्शन जो शो करेगा, ठीक है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला था? तो वो होती है एफ अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दीजिए आप, तो क्या मिलेगा आपको? ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी सामने? तो एफ की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये देखिए क्यू नॉट कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किस में रिप्रेजेंट कर दी? वेक्टर नोटेशन में, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में। तो इस तरीके से, तो वही है डेरिवेशन में, ठीक है ना, कि कोई भी हमने ये सोर्स चार्ज ले लिया ओरिजिन के ऊपर और ये हमने टेस्ट चार्ज ले लिया, ठीक है ना, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? आर दूरी है, ठीक है ना। और यही इसका पोजीशन वेक्टर भी है भाई, इसके अलोंग ही इसको ढकेलेगा। अब टेस्ट चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव ही है अपना, और सोर्स चार्ज मान लो ये भी अपना क्या है? पॉजिटिव है, तो इसको उसी की तरफ उसी डायरेक्शन में ढकेलेगा, तो यही इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना।